Kali carbonicum is the remedy that we are going to discuss today. Its common name is potassium carbonate and this is its chemical formula K2OCO2. ठीक है, अब हम इस रेमेडी को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो फॉर द डिजीजेस ऑफ ओल्ड पीपल, ड्रॉप्सी एंड पैरालिसिस. ठीक है, अगर कोई बूढ़े लोग हैं, ठीक है, ओल्ड एज के पीपल हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें ड्रॉप्सी की प्रॉब्लम है, मतलब एडिमा, जनरलाइज्ड एडिमा है, पैरालिसिस है बॉडी में, ठीक है, और उनकी बॉडी कैसी है, अपीयरेंस कैसा है, डार्क हेयर, लैक्स फाइबर और इंक्लाइन टू ओबेसिटी, मतलब वो बहुत ज्यादा आलसी है, ओबीस है, तो हम उनको ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है, आफ्टर लॉस ऑफ फ्लूइड्स और वाइटैलिटी पर्टिकुलरली इन एनीमिक. ठीक है, तो अगर फ्लूइड का लॉस हो जा रहा है, अगर कोई पर्सन में बहुत ज्यादा डायरिया, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो जा रही है जिसकी वजह से वाइटल फ्लूइड का लॉस हो जा रहा है, या फिर कोई अनीमिक पर्सन है जिसमें ब्लड का लॉस है बहुत ज्यादा, तो हम उनको ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है, इसमें पेन कैसा होता है, स्टिचिंग डार्टिंग टाइप का पेन होता है जो कि रेस्ट से प्रॉब्लम बढ़ती है. ठीक है, और पर्सन जो है वो अगर अफेक्टेड साइड पे लाई करेगा तो भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ठीक है, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड, पर्सन जो है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता दैट कोई उसको टच करे. ठीक है, starts when touched ever so lightly especially on the feet. ठीक है, तो पर्सन जो है, कुछ लोग होते हैं ना अचानक से डर जाना, जैसे अगर किसी ने उनको फीट पे टच किया तो वो स्टार्टल हो जाते हैं. ठीक है, ग्रेट एवर्जन टू बी अलोन, उनको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता. ठीक है, बैग लाइक स्वेलिंग बिटवीन अपर आईलिड्स एंड आईब्राउज, तो इनकी जो अपर आईलिड्स है, ठीक है, ऊपर वाली आईलिड्स और आईब्रोज के बीच में जो जगह होती है वहां पे बैग लाइक स्वेलिंग या फिर इडिमा देखने को मिलता है. ठीक है, इनकी आंखें बहुत ज्यादा वीक होती है आफ्टर क्वेश्चन, पोल्यूशन या फिर अबॉर्शन. ठीक है, स्टमक की बात करें तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंसी होती है. ठीक है, काली कार्बोनिकम में एक तो इसकी आइस के सिम्टम्स बहुत पूछे जाते हैं कि जो इडिमा है आइस का वो, और उसके अलावा जो स्टमक है वो एक्सेसिवली फ्लैचुलेंट होता है. और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखनी है, दैट एवरीथिंग शी ईट्स और ड्रिंक्स अपीयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू गैस. ये चीज दो रेमेडी में है, एक तो आयोडम में है और एक काली कार्बोनिकम में है, कि पर्सन को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वो खा पी रही है वो सब कुछ गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है. इतनी ज्यादा एक्सेसिव फ्लैचुलेंस देखने को मिलती है. ठीक है, नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस इन द मॉर्निंग, जैसे अमोनियम कार्बोनिकम में है कि जैसे ही जो पर्सन है वो अपना चेहरा धुलता है और तुरंत नोज ब्लीडिंग हो जाती है, ज्यादातर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, वैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलता है. ठीक है, पर्सन जब खाना खाता है तो उसके दांतों में दर्द होता है. कैसा दर्द होता है, थ्रॉबिंग पेन होता है. एग्रेवेशन होता है व्हेन टच्ड बाय एनीथिंग वार्म और कोल्ड, कोई भी वार्म या कोल्ड चीजों को टच करेगा तो उसकी वजह से अगर उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हम इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, बैकएक, स्वेटिंग, वीकनेस आफ्टर अबॉर्शन, लेबर, मेट्रोरेजिया. ठीक है, तो अगर कमर में दर्द हो रहा है, उसके साथ स्वेटिंग है, वीकनेस है आफ्टर अबॉर्शन, लेबर या फिर मेट्रोरेजिया, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई फीमेल है, ये जब चलती फिरती है तो उसकी कमर में इतना दर्द होता है दैट उसको ऐसा लगता है कि वो बैठ जाए, चलना गिव अप कर दे और लेट जाए. ठीक है, कफ की अगर बात करें तो यहाँ पे पैरोक्सिम्स में खांसी आती है. ठीक है, लूज विसिड म्यूकस या फिर पस जो गैगिंग के साथ बाहर आता है. ठीक है, कई बार जो पर्सन ने खाया रहता है वो वॉमिटिंग की साथ बाहर आ जाता है. ठीक है, स्मोकी मसल्स फ्लाई फ्रॉम थ्रोट व्हेन कफिंग, ये चीज आपको पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है कि स्मोकी मसल्स दो रेमेडी में दिए हुए हैं अभी तक जो हमने पढ़ी है, दैट इज चेलिडोनियम एंड ये काली कार्बोनिकम. ठीक है, फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा वीक फील करती है मेंसेस आने से पहले, कमर में दर्द होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस. ठीक है, लेबर पेन्स इसके इनसफिशिएंट होते हैं, मतलब
बहुत ज्यादा फील होते हैं, वॉयलेंट बैक एक होता है, वांट्स द बैक प्रेस्ड, उसको ऐसे चाहिए कि उसका बैक कोई प्रेस करे, ठीक है। अस्थमा देखे तो अस्थमा इज रिलीव व्हेन सिटिंग अप एंड बेंडिंग फॉरवर्ड्स। तो अस्थमा, अगर इसको अस्थमा की कंप्लेन है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो अगर 2 बजे से 4 बजे इसको बहुत खांसी आ रही है रात को, और अगर ये उठ के बैठ रही है तो ही उसको सांस आराम से ले पा रही है, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अगर लंग्स में अल्सरेशन है, ठीक है, और एंटीसोरिक रेमेडी के बिना हम उसे ठीक नहीं करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ द लंग्स कैन स्केर्सली गेट वेल विदाउट दिस एंटीसोरिक। अगर किसी को लंग्स में अल्सर्स हैं तो डॉक्टर हैनमन कहते हैं कि हमें उन्हें काली कार्बोनिकम प्रेस्क्राइब करनी ही करनी चाहिए, ठीक है। इसको फॉसेस इन्फ्लेम्ड है तो इनकी सॉलोइंग डिफिकल्ट होती है, ठीक है। स्टिकिंग पेन होता है एज ए फिश बोन, ठीक है। फिश बोन कहाँ कहाँ पे दी गई है, फिश बोन की बात की गई है हिपासल्फ में, नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। फिश बोन लाइक सेंसेशन। फूड इजिली गेट्स इनटू द विंड पाइप, पेन इन बैक व्हेन swallowing, ठीक है। तो बैक में पेन होता है जब कुछ भी घोटने की कोशिश करती है, और फूड जो है वो ज्यादातर विंड पाइप में चला जाता है जब ये पर्सन खाएगा कुछ भी, तो ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल लार्ज डिफिकल्ट विथ स्टिचिंग, कोलिक पेन्स एन आवर और 2 बिफोर, ठीक है। तो अगर पर्सन जो है वो कॉन्स्टिपेटेड है तो उसमें एक तो स्टिचिंग पेन होता है, ठीक है, और कोलिक पेन भी कई बार फील होता है 1 घंटे या 2 घंटे पहले वाइल पासिंग द स्टूल, ठीक है। हार्ट में अगर फैटी डिजनरेशन की प्रॉब्लम है, एज इफ सस्पेंडेड बाय थ्रेड, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि काली कार्बोनिकम को ऐसा फील होता है तब उसका जो हार्ट है वो एक थ्रेड से सस्पेंड किया गया है, ठीक है। वेरी मच इंक्लाइन टू टेक कोल्ड, कोल्ड के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। एंड दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ काली कार्बोनिकम दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट काली कार्बोनिकम। एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज ईदर द सिम्टम्स ऑफ आईज, ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था बैग लाइक स्वेलिंग वाला, ठीक है, या फिर इसके स्टमक के सिम्टम्स पूछे जाते हैं जिसमें क्या फील हो रहा है, दैट एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू गैस, पर्सन जो है वो कुछ भी खाया पी रहा है वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका बैक केक का थेरापेटिक बहुत अच्छा है, काली कार्बोनिकम का बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है, सो आप ये भी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट काली कार्बोनिकम। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड।